सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। रूसी जहाज बहरे ओकियानूस से आगे बढ़ रहे हैं और उनका रुख वारना की तरफ है। जी सुल्तान मौसम। मुतमईन रहे आप, उनसे शादी नहीं होगी आपकी। बीदार सुल्तान से मुकाबले में वो मेरा साथ जरूर देंगे। अपनी वालिदा की मर्जी से मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे, वो देख लेना। जनाब पारवुस इस वक्त को मुझ समेत कत्ल करने की कोशिश करेंगे। आपकी मदद मजबूरन ली और इसीलिए आपको वफ्द में शामिल करना पड़ा। फौरन इस महल से निकल जाएं, हम दोबारा आपको नहीं देखना चाहते। लगता है कि नकली गिरफ्रेंड का पता मिल गया है। अपने जहाजों को इन तमाम मकामात के बारे में तफसील भेज दें और बमबारी करने की हिदायत जारी करें। हर्जल उनके साथ क्या कर रहा था? महमूद पाशा ने उसे शामिल किया। अब्दुल हमीद के जासूस मेरा ताकुब कर रहे हैं। मैं महल से नहीं जाना चाहती। शहजादी सादिया को नहीं छोड़ सकती मैं। बस शहजादे से कहना हम दोनों जहाँ मिले थे वहीं इंतजार करूंगी उनका मैं। 8 बजे। मुझे मालूम नहीं शहजादे, उन्होंने नहीं बताया। उस बहरूपिये गिरफ्रेंड को जो नक्शे दिए थे उनका क्या बना? जिन मकामात की हमने निशानदही की थी और जहां बम गिराए गए वो मकामात एक ही हैं। कहां ले जा रहे हो मुझे? जब ये तय हो चुका है जिंदगी में हम एक नहीं हो सकते, तो कम से कम हम साथ मर तो सकते हैं। गोली की आवाज सुनी तुमने? ये तो पाशा के कमरे से आ रही है। कमालुद्दीन पाशा, कमालुद्दीन पाशा, ठीक है, दरवाजा खोले पाशा, दरवाजा खोले, कमालुद्दीन पाशा, ठीक है, दरवाजा खोले, और कमालुद्दीन पाशा, कमालुद्दीन पाशा, पाशा, पाशा उठे, दरवाजा खोले, पाशा, दरवाजा खोले, उठे, और ठीक है। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आपके हुक्म पे अमल हो गया है मेरे सुल्तान।
गद्दार। कौन हो तुम? उस्मानिया सल्तनत को जो तारीख में दफन कर देगा। सल्जूक सल्तनत को भी कुछ लोग तारीख का हिस्सा बनाना चाहते थे, मगर 600 साल तक हुकूमत करने वाली उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद पड़ी। हम उस्मानिया सल्तनत को इस तरह गिराएंगे कि फिर किसी तुर्क सल्तनत की बुनियाद नहीं पड़ेगी। अगर 3 तुर्क भी जमा हो गए तो सल्तनत की बुनियाद डाल देंगे। इसी वजह से तो तुर्कों को हम कभी जमा नहीं होने देंगे। जाओ, ले जाओ इसे। अब ये कैद खाने का मेहमान रहेगा। हिसाब देना होगा तुम्हें। पारवस। खदीजा, यहाँ आओ, यहाँ आओ मेरे पास। बस थोड़ी ही देर में तमाम मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। हमें मरने से मत रोकिए। हम दोनों जिंदा रहेंगे। खदीजा, खदीजा, ये किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। जाए यहाँ से। हम इस हाल में छोड़कर नहीं जाएंगे आपको। जाए यहाँ से, मैंने कहा। जल्दी करें और यहाँ कभी मत आइएगा। खदीजा, जाइए। ये मुमकिन नहीं है, हम नहीं जाएंगे। खदीजा, जल्दी करें, जाए। तोड़ना पड़ेगा इसे। आओ, सब मिलकर जोर लगाते हैं। चलो, हिम्मत करो, ताकत लगाओ, और ताकत लगाओ, और जोर 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 लगाओ। पाशा, पाशा, ये सब कैसे हो गया? जल्दी मुआलिज को बुलाओ। पाशा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मैं सुल्तान मुअज़्ज़म, पाए तख्त में दाखिल होते ही मुझे अगवा कर लिया गया था। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बहुत डराया धमकाया मुझे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी वक्त जान से मार देंगे मुझे। वो आदमी चूंकि हमारी दोस्ती को जानता था, इसलिए आपको कत्ल नहीं किया, मालूमात हासिल की आपसे। जी मेरे सुल्तान, भागने की भरपूर कोशिश की मैंने, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। आंख खुली तो अस्पताल में था मैं, वहां से भी अगवा कर लिया मुझे। आपके नाम से जो आदमी हमारे पास आया वो पारवस था। जी सुल्तान मुअज़्ज़म, पारवस था वो। उसका नाम सुना हुआ था लेकिन कभी देखा नहीं था उसे। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो बहुत खतरनाक है और आपका दुश्मन भी। बाजी, आप कहाँ थी? बताइए हमें, क्या हुआ आपको? कुछ तो बताइए बाजी, आप खामोश क्यों हैं? बाजी,
बाजी, आपको आंखें खोलिए। बाजी, आपको क्या हुआ है? कुछ तो बताइए, अपनी आंखें खोलिए। बाजी, हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते, उठ जाइए। अहकामात पर अमल दरामद होते ही आपको लिबास भेज दिए जाएंगे मलिका। आपकी आमद का शुक्रिया। आप लोग जाइए। हमें आपकी वजाहत का इंतजार है। क्या मतलब है इसका? आपने हमसे कहा कि खदीजा अपनी खाला के घर बुरसा गई हैं और ये मोहतरमा हमें बता रही हैं कि वो इनकी दुकान पर आई थी। हमें लगा कि चली गई होंगी वो। क्या मतलब कि आपको लगा वो चली गई हैं? आपको नहीं मालूम वो कहाँ है, क्या कर रही हैं, गलियों में घूम रही हैं? आपको कुछ भी नहीं मालूम है ना? अक्ल हैरान है हमारी। हमें आपसे ये तवक्को नहीं थी स्नेहा सुल्तान। खदीजा की हालत आपको मालूम है। वो एक बार खुदकुशी की भी कोशिश कर चुकी है। आपने अपने खूनी रिश्ते, अपनी भतीजी का इस तरह ख्याल रखा है स्नेहा सुल्तान। हमें उन्हें आपके साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। इस महल के अलावा हमारे घर से बेहतर कोई और जगह नहीं थी उनके लिए। बेदार सुल्तान, जब उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की तब वो आपकी निगरानी में इस महल में थी, आपकी नजरों के सामने। वालिदा, बहुत बुरा हो गया वालिदा। नहीं, में क्या हुआ है? कमालुद्दीन जख्मी हो गए हैं। क्या? खून बहना रुक गया है पाशा, अब हमें गोली निकालनी होगी। ये सब कुछ कैसे हुआ? इनके कमरे से हमें गोली की आवाज आई थी। जब हम वहां पहुंचे तो कमालुद्दीन पाशा जमीन पर पड़े थे। हमारे पहुंचने तक गोली चलाने वाला वहां से फरार हो चुका था। कोई जरूरत नहीं तलाश करने की, किसी ने नहीं मारा। पिस्तौल साफ करते हुए गोली चल गई मुझसे। पारवुस, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं? तुम मुसलमानों को खून में नहलाना चाहते हो, लेकिन अब हमारे कब्जे में हो। ज्यादा दिन कैद में नहीं रख पाओगे मुझे। पूरी दुनिया यहां टूट पड़ेगी। सब के सब मेरी आजादी के लिए हमलावर होंगे तुम पर। उस्मानियों की मईशत जमी बोझ हो जाएगी। मौत से बदतर सूरत हाल हो जाएगी। पाया तख्त अंगारों से भर जाएगा। ऐसा हमला होगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। अगर मगरिब ने अभी तक तुम्हारे खिलाफ ये नहीं किया तो सिर्फ यहां मौजूद अपनी आवाम की वजह से, ताकि तुमसे उन्हें तकलीफ ना हो। और मैं तमाम अकलियतों से ज्यादा कीमती हूं। हर मामले में बहुत पुरएतमाद हो। मेरी कही हुई बात सच हो, इससे पहले रिहा कर दो मुझे, वरना बहुत पछताओगे। तुम अपनी धमकियों से डरा नहीं सकते हमें। जहां तुम कैद हो, जानते हो कौन सी जगह है ये? नहीं। गुंबद के नीचे। उस्मानियों ने सालों तक यहां से दुनिया पर हुकूमत की है। इसी कमरे में दीवान लगा करता था। बादशाह यहां जहां हम खड़े हैं खड़े हुआ करते थे और यहां से कार्रवाई देखते थे।
वज़ारा की जानिब से गलत फैसला करने पर उस वक्त बादशाह पर्दे गिरा दिया करते थे और इजलास खत्म हो जाया करता। मगर अब मैं ये देख रहा हूं कि सल्तनत के पास काबिले भरोसा लोग हैं ही नहीं। ये पर्दा गिरा रहता होगा। उस्मान गाजी ने जब सल्तनत की बुनियाद रखी तो उनके साथ सिर्फ उनका कबीला था, जबकि हमारे साथ पूरी मिल्लत है। उस्मानिया मिल्लत जब खुद पर आती मुसीबत देखेगी तो भाग खड़ी होगी। यही बात नहीं समझते तुम। ये मिल्लत कभी धोखा नहीं देती। आखिरी सांस तक रियासत से गद्दारी का सोच भी नहीं सकती। और अब तुम पारवुसावंदी, तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं? एक एक का नाम बताओगे हमें? पारवस अब्दुल हमीद के कब्जे में है और आप पुरएतमाद रहने की बातें कर रहे हैं। पारवस को शिकस्त हो चुकी है, इसलिए आज से हम दोनों अपना रास्ता खुद चुनेंगे। पारवस जल्द हमारे साथ होगा, मुझ पर पूरा यकीन रखें आप लोग। अब्दुल हमीद के हाथों से कुछ लेने की कोशिश करने के बजाय मैं अपना हाथ मगरमच्छ के मुंह में देना पसंद करूंगा। पारवस नए आलमी निजाम का बानी है, मलिका की सांसों का मालिक, रूसी बादशाह की अक्ल, फ्रांसीसी बादशाह की जिंदगी, आलमी सरमायादाराना निजाम का इकलौता मालिक है। अब्दुल हमीद उसे अपनी कैद में रखने की ताकत नहीं रखता। मौलिज क्या कह रहे हैं? उनका जख्म गहरा है क्या? आपने देखा कैसे है वो? ठीक हो जाएंगे ना जल्द? मुतमईन रहिए शहजादी, इलाज के दौरान वो होश में आ गए थे। मुआलिज अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपसे दुआ की दरखास्त है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है उस्मान पाशा? कमालुद्दीन एक इंतहाई माहिर सिपाही हैं, उनसे ये गलती कैसे हो गई? सुल्तान मुअज्जम, बरतानवी हुकूमत ने पारवस की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पारवस की गिरफ्तारी को वो मलिका की गिरफ्तारी के बराबर करार दे रहे हैं। मजीद ये कि रूस के बादशाह का भी यही मुतालबा है। उस्मानियों की इस कार्रवाई को वो रूस पर हमले के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। वेटिकन, फ्रांस, इटली, यहां तक कि पूरा मगरिब यही मुतालबा कर रहा है। पारवस उन सबके लिए निहायत कीमती है। उसे कैद में रखने के नताइज संगीन हो सकते हैं। अब तक जर्मनी का कोई रद्द अमल नहीं आया इस पर। मतलब ये कि पारवस जिस हुकूमत को अब तक काबू में नहीं कर पाया है वो जर्मनी की हुकूमत है। हमें जर्मनी से अपने सियासी रवाबित बढ़ाने होंगे। मेरे सुल्तान, बरतानवी सफीर आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। यह है वो आलमी निजाम जिसकी बुनियाद डाली जा रही है। ये पूरी दुनिया सिर्फ चंद लोगों के लिए काम करेगी। यानी ये इस वक्त के फिरौन है। जरूर कोई मूसा भी होगा। बरतानवी सफीर को बुलाएं। जी बेहतर मेरे सुल्तान।
बिदार सुल्तान, हमें खदीजा की बहुत फिक्र हो रही है। हम उन्हें तलाश करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें तलाश करने के लिए अपने साथ महल से कुछ सिपाही भी ले जाइए। शायद खाला की तरफ जाते हुए कोई मसला हो गया हो। उम्मीद है अब घर पहुंच गई होंगी। खबर मिलते ही हमें इत्तला कीजिएगा। जी ठीक है। वालिदा, शिफा खाने चलिए, उन्हें देखना चाहते हैं हम। देखिए नाइमे, हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। तबीब गोली निकाल लेंगे तो हमें आकर बताएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया, उनके बगैर आखिर कैसे जिंदा रहेंगे हम वालिदा? प्यारी शहजादी, आप अपनी सोच मुस्बत रखिए। कमालुद्दीन जल्द ठीक हो जाएंगे। वालिदा, आपने फिरोजे को महल से निकाल दिया? अब्दुल कादिर, फिरोजे को अगर हम महल से पहले ही निकाल देते तो बेहतर होता। हमने बहुत गलतियां नजरअंदाज की हैं उनकी। कोशिश तो पहले भी की थी कि उनकी शादी करके महल से निकाल दे उन्हें, लेकिन जब ये ना हो सका तो वैसे निकाल दिया आपने। क्या दुश्मनी है उस मासूम से? क्या तकलीफ पहुंचाई उन्होंने आपको वालिदा? शहजादे, उन्हें आप जितना मासूम समझ रहे हैं वो उतनी मासूम नहीं है। वो बदनीयत और स्याह दिल वाली लड़की है। ऐसा नहीं है। बस करें। आपको फिरोजे की फिक्र है? फिरोजे की? कमालुद्दीन मौत से लड़ रहे हैं और आप एक आम लड़की के लिए वालिदा से बहस कर रहे हैं। कमालुद्दीन पाशा? क्या हुआ कमालुद्दीन पाशा को? कमालुद्दीन पाशा से पिस्तौल साफ करते हुए खुद पर गोली चल गई। गहरा जख्म लगा है। मुझे छोड़ नहीं सकते शहजादे, जरूर आकर ले जाएंगे मुझे। आज एक ऐसी खबर मिली जिससे बहुत तकलीफ पहुंची। पाए तख्त में होने वाले हर अच्छे काम से आपको तकलीफ होती है। क्या हुआ? लजारिविच पार्वोस। लजारिविच? तो इस नाम से बुलाते हैं आप उसे? पूरा नाम हमसे सुनिए। अलेक्जेंडर इसराइल लजारिविच पार्वोस, बैनुल अक़वामी वजीर। पार्वोस साहब एक मौजिज़ सरमायादार है। ऐसे बाइज्जत सरमायादारों पर हुकूमत भरोसा करती है, उन्हें कैद नहीं कर सकते। यकीनन ये झूठ आप लोग 100 सालों तक दोहराते रहेंगे। असल में वो एक दहशतगर्द है, लेकिन आपकी नजर में ताजिर है, सरमायाकार है। आपका नजरिया हमारे नजरिए से बेहद मुख्तलिफ है। सारी दुनिया पार्वोस साहब का नाम इंतहाई अदब व एहतराम से लेती है। झूठ बोलने में आप लोगों की महारत कमाल है। कल के अखबारात में एक खबर पड़ी थी आपकी मलिका के बारे में। क्या लिखा हुआ था? आपकी मलिका की रहमदिली का किस्सा तहरीर था कि उन्होंने कीनिया में 20 लोगों की जान बचाई। हाँ, 20 लोगों की जान बख्शी है उन्होंने। दुनिया भर को इस झूठ का यकीन दिला सकते हैं आप, लेकिन हमें यकीन नहीं दिला सकते। क्या मतलब? तफसील मालूम करें, पता चल जाएगा। एक अंग्रेज सिपाही कीनिया में किसी जगह कत्ल हो गया। वहां मौजूद आपके वैशी सिपाहियों ने जो शख्स भी नजर आया उसे बेदर्दी से मार डाला। आपकी मलिका ने उन लोगों में से 20 को छोड़ दिया और रहम की मिसाल बन गई। फिर कुछ और लोगों को आजाद कर दिया और दुनिया भर के सामने एक अजीम मिसाल बन गई। यह है सच। आपके कब्जे से पार्वोस साहब को छुड़वाकर और भी अजीम बन जाएंगी वो। ज्यादा दिन कैद नहीं रख पाएंगे आप उन्हें।
अपनी मलिका को बता दें कि हकीकत एक न एक दिन सबके सामने जरूर आ जाती है। पारवुस को नहीं छोड़ेंगे हम। जल्द वो वक्त आएगा जब उसकी तमाम खबासतें और उसके मुआविन लोगों के नाम दुनिया के सामने आ जाएंगे। अगर आपका यही फैसला है तो नताइज के लिए तैयार हो जाए। लगता है आपकी मलिका ने आपको आदाब नहीं सिखाए। जाने का नहीं कहा हमने। हम सिर्फ वो काम करते हैं जिस पर हमें यकीन होता है। हमारे सामने चाहे जो भी आ जाए, सीना तान कर सामना करते हैं हम। चले जाओ। बाजी, अब आप ठीक तो है ना? खदीजा, खदीजा बेटी, आप आ गई बेटी। खुश आमदीद खदीजा, खुश आमदीद। कैसी है आप? ठीक है ना बेटी? कहाँ थी? हम कितने परेशान हो गए थे आपके लिए। इनकी हालत ठीक नहीं है। जब आई थी तो खून में रंगी हुई थी। क्या? कैसा खून? ये जख्मी नहीं है, यकीनन खून किसी और का था। हमने पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बहुत डर लग रहा है हमें, बहुत ज्यादा। समझ गए हम, समझ गए सारी बात। कमालुद्दीन को गोली लगी है। क्या? आ बेटी, फहीम बेदार खातून जान चुकी हैं कि खदीजा खाला के घर नहीं गई थी। उन्होंने सिपाहियों को इनकी तलाश के लिए भेजा है। हम उन्हें पैगाम भेजते हैं कि खदीजा घर पर है और खैरियत से है। आप इनके साथ रहिएगा, इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। बिल्कुल भी। बाजी, क्या किया आपने? बाजी, आ जाएं। आपने याद किया सुल्तान मौसम? आइए फरजंद। जानते हैं ये किस लिए है? लकड़ी को इस पर रखा जाता है ताकि काम के दौरान हिले नहीं। अगर ये ना होता तो लकड़ी पर बारीक और नाजुक नक्श बनाना मुमकिन नहीं था। कैद कर लेना या रोक लेना हमेशा की सजा नहीं होती। बाज लोग जहन में मौजूद बुरी चीजों से छुटकारे के लिए और अपनी रूह को आजाद करवाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको महल में अपनी गलतियां समझने और खुद को सुधारने के लिए कैद किया था फरजंद। उम्मीद करते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो चुका होगा। हमें नहीं लगता कि हम जिंदगी में कभी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने में कामयाब हो सकेंगे। एक दरख्त अच्छी तरह जानता है कि वो अपनी शाखें कहां तक फैलाएगा, क्योंकि मिट्टी से ग़िज़ा वही हासिल करता है। आपको सजा देने का हमारा यही मकसद था फरजंद। सजा खत्म हुई। हमने आपको वो मिट्टी दे दी है जो आपको आगे बढ़ने में मदद देगी। बस हिम्मत नहीं हारनी है, यही काफी है। अब आप जब चाहें हमारी इजाजत के बगैर महल से बाहर जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रहने दे वालिदा।
बताओ बेटा, ज्यादा भारी क्या है, ये आटे की बोरी या रियासत की जिम्मेदारी? प्यारी वालिदा, अगर मैं ये कहूँ कि रियासत की जिम्मेदारी, तो आप आटे की बोरी उठाने को कहेंगी। अगर ये कहूँ कि आटे की बोरी, तो कहेंगे जल्दी से बोरी उठाओ, मैं ये वजन नहीं उठा सकती। हसरत है ये बेटा, हसरत। प्यारी वालिदा, मैं आपको पाए तख्त ले चलता हूँ। वहाँ बहुत से सफीर आते जाते रहते हैं। आप अपनी बातों में उलझाकर उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगी कि वो पाए तख्त से ही भाग खड़े होंगे। प्यारी वालिदा, आप अंदर जाएं, मैं जरा गांव वालों से हाल अहवाल पूछ कर आता हूँ। है? अच्छा, मैं खाना बना रही हूँ, ज्यादा देर मत करना। जी बेहतर वालिदा, जो आपका हुक्म। प्यारा बेटा, हमेशा खुश रहो, नसीब अच्छा हो तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम हजरात। वालेकुम अस्सलाम बेटा। एक कहवा ले आना मेरे लिए भी। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। तुम अपनी वालिदा को छोड़कर पाया तख्त काम करने चले गए, अफसर हो तुम? जी हाँ। इल्मी आगा ये समझा के सल्तनत को बचाएगा, वहाँ जाकर पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन मुझे तो लगता है इसको पढ़ना लिखना तो क्या, दस्तखत करने भी नहीं आते होंगे। अच्छा हमें बताओ बेटा, सुल्तान अब्दुल हमीद खान हजरत को तुमने कभी देखा है? कैसी बातें करते हो, वो कोई आम आदमी नहीं है, हमारी रियासत के सुल्तान है। अगर हर कोई जान जाए कि उनकी कदर और कीमत क्या है, तो हमारे सुल्तान कभी तन्हा नहीं होंगे। कंधों पर रखे सर बोझ बन गए हैं। अगर हम जैसे आम लोग समझ जाए कि हमारे सुल्तान क्या कर सकते हैं, तो हमारी रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ लोग जरूर उनकी कदर और कीमत जानते होंगे। दुरुस्त, सही बात है। किसी के साथ या फिर तन्हा अब्दुल हमीद के खिलाफ अपनी काविशें में जारी रखूंगा। मेरी बस ये ख्वाहिश है कि इसराइल वजूद में आ जाए। इसके लिए मुझे अब्दुल हमीद से भी हाथ मिलाना पड़ा तो मिला लूंगा। इसराइल के वजूद के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। अब्दुल हमीद ने पारवुस को रिहा करने से इनकार कर दिया। पढ़ो, पारवुस की दुनिया और मलिका की नजर में कितनी अहमियत है, ताकि सबको मालूम हो जाए कि हम किसके साथी हैं। हमने सुना है कि पारवुस को सुल्तान अब्दुल हमीद के हुक्म से गिरफ्तार किया गया है। पारवुस को फौरी तौर पर कैद से रिहा किया जाए, वरना सल्तनत उस्मानिया और हुकूमत बरतानिया के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो सकते हैं। जैसे मलिकाए बरतानिया को गिरफ्तार नहीं कर सकते, वैसे ही पारवुस को भी नहीं कर सकते। जनाब हर्ज़ल, उस्मानी सल्तनत की मईशत को तबाह करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। अब्दुल हमीद को पता चले पारवुस कौन है आखिर। इस टेलीग्राम ने आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही चला दिया है। उम्मीद है तुम्हारा दिमाग भी तेज हो जाएगा। ताजिर आपके हाथ में है। गैर मुस्लिम अक़लियतों को मैं एहतजाज के लिए तैयार करूंगा। अब्दुल हमीद एहतजाजी मुजाहिरे बरतरफ करने में बहुत महारत रखता है। उसे खून बहाकर एहतजाज रोकने पर मजबूर करेंगे और दुनिया को खूनी सुल्तान के सामने ला खड़ा करेंगे। गोली काफी मुश्किल से निकली है, बहुत गहराई में उतर गई थी। लेकिन अब तो ठीक है ना कमालुद्दीन? कब आएंगे होश में? वक्त लगेगा शहजादी।
इन्हें नींद की दवा दे दी है, नींद पूरी होगी तो सुकून आ जाएगा। शुक्रिया। इजाजत दीजिए। बाहर तक छोड़कर आइए। कमालुद्दीन एक इंतहाई माहिर सिपाही है, उनसे ये गलती कैसे हो गई? खदीजा, क्या हुआ सनिहा, खैरियत तो है? अंदर आते हुए तबीबा को देखा मैंने। खदीजा सुल्तान कैसी हैं? तबीयत कैसी है इनकी? इनकी हालत ठीक नहीं है महमूद। हम समझ रहे थे कि ये खाला के घर गई हुई हैं, मगर ये गलियों में घूम रही थी और घर आते ही अचानक गिर पड़ी। बहुत अफसोस हुआ सनिहा, बहुत अफसोस। इनकी हालत की वजह जलाल आफंदी मरहूम की मोहब्बत है ना? गालिबन ऐसा ही है। या मेरे अल्लाह, सनिहा कोई मरने वाले के साथ मरता है क्या? अल्लाह अल्लाह। मेरी बात सुने, अगर कभी किसी दिन मुझे कुछ हो जाए तो सनिहा वादा करे मुझसे, आप इस तरह बिस्तर पर नहीं गिर जाएंगी। अल्लाह ना करे महमूद, कैसी बातें कर रहे हैं? सनिहा वादा करे मुझसे। ठीक है, वादा करते हैं, नहीं बीमार होंगे इस तरह। ये क्या बात हुई? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आपको कोई गम नहीं होगा? महमूद, हम पहले ही परेशान हैं, जाइए यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। शहजादे, खैरियत तो है? इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी है? तहकीक अब भी जारी है वालिदा। हालांकि महल की कैद खत्म हो चुकी है। कैद खत्म हो गई आपकी, लेकिन हमें इसकी कोई खबर नहीं हुई। बाबा से बात हुई थी, सजा खत्म कर दी। हमें बहुत खुशी हुई सुनकर शहजादे। अब्दुल कादिर, मेहरबानी करके ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आपके बाबा दोबारा नाराज हो जाएं। इजाजत दीजिए अब। अब्दुल कादिर, उम्मीद है हमें फिरोजी के लिए बाहर नहीं जा रहे होंगे आप? इंशाल्लाह वो कभी नहीं मिलेगी आपको। शहजादे कहाँ रह गए आप? कहाँ रह गए? अब सो जाएं शहजादी, बहुत देर हो चुकी है। नहीं सो सकते हम ऐसे, हमें फिरोजी बाजी चाहिए। वो कहानी सुनाकर सुलाती थी हमें। मैं कहानी सुनाती हूँ? नहीं, हमें आपसे कहानी नहीं सुननी। शहजादी, कहाँ जा रही हैं आप? शहजादी, हम बाबा से कहेंगे, वो फिरोजे बाजी को महल वापस जरूर लाएंगे, देख लीजिएगा आप। मेरी शहजादी, अगर आप ऐसा करेंगी तो बीदार सुल्तान हम दोनों पे गुस्सा होंगी। बीदार सुल्तान का फैसला कोई नहीं बदल सकता। वो हम पे गुस्सा नहीं करेंगी। सही कहा आपने, लेकिन फिरोजे पर करेंगी, उसे आपकी वजह से डांट पड़ेगी और आप हरगिज ऐसा नहीं चाहेंगी। उस्मान पाशा आए हैं जनाब। अल्लाह अल्लाह, उन्हें अंदर ले आए। उस्मान पाशा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। मैं आपसे खदीजा सुल्तान के बारे में बात करने आया हूँ। गाजी उस्मान पाशा, खदीजा बेटी से मुतालिक ऐसी कौन सी अहम बात करनी है? मुआफी चाहता हूँ सनिया सुल्तान, लेकिन मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या हो रहा है सनिया? खदीजा अभी सो रही हैं, आप सुबह मुलाकात कर लीजिएगा उनसे। मसला जो भी है उस पर अभी और इसी वक्त बात करनी है। गाजी उस्मान पाशा अगर कमालुद्दीन पाशा को जख्मी हालत में छोड़कर एक हमला आवर की तरह सुल्तान अब्दुल हमीद खान की बहन के घर पर आए हैं तो
वो मसला इतना अहम होगा कि कल तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। कहिए गाजी उस्मान पाशा, क्या मामला है? कमालुद्दीन पर गोली चलाने वाली खदीजा सुल्तान है। वल्लाह माफ कर दीजिएगा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मुज़ाहिका खेज बात नहीं सुनी कभी। गाजी उस्मान पाशा, आपको कोई अंदाजा भी है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं? खदीजा सुल्तान का कमालुद्दीन पाशा से क्या लेना देना? सही कहा ना मैंने? कमालुद्दीन की इस वक्त जो हालत है उसकी जिम्मेदार खदीजा सुल्तान है। वो मुसलसल मेरे बेटे को परेशान कर रही हैं। कमालुद्दीन हवालात में गया उन्हीं की वजह से, एक आवारा मुजरिम की तरह। और जब वो कैद से बाहर आया तो खदीजा सुल्तान ने कमालुद्दीन को गोली मार दी। कमालुद्दीन, कमालुद्दीन, दरवाजा खोले। हमें कमरे में क्यों बंद किया है? दरवाजा खोले। कमालुद्दीन, कमालुद्दीन जिंदा है ना? बताइए, कह दीजिए कि वो खैरियत से है। मैंने आपको पहले भी समझाया था खदीजा सुल्तान। ठीक है उस्मान पाशा, लेकिन आप नहीं मानी। गाजी उस्मान पाशा, बस अब बहुत हो गया। सुल्तान मुअज्जम कल सुबह हर बात जान जाएंगे। कमालुद्दीन, हमें बताइए, कमालुद्दीन जिंदा है ना? हमें बताइए वरना हम मर जाएंगे। कमालुद्दीन नहीं मर सकते। सुल्तान मुअज्जम, आप सही वक्त पर तशरीफ लाए। कमालुद्दीन पाशा ने अभी आंखें खोली थी। शुक्र है अल्लाह का। सुल्तान मुअज्जम, लेटे रहो, आराम करो। शुक्रिया। शिफा नसीब हो फरजंद। हम सबको डरा ही दिया तुमने, खासकर अपने वालिद को। उस्मान पाशा कहाँ हैं? कुछ देर पहले ही गए हैं मेरे सुल्तान। तो यह हादसा पिस्तौल साफ करते हुए पेश आया। बहुत बुरा हुआ और हमें हैरत है कि तुम जैसे काबिल सिपाही से ऐसा हो गया। वही गोली है ये? जी मेरे सुल्तान। आराम करो फरजंद, जल्द शिफा मिले। आपकी रात भी अच्छी गुजरे मेरे सुल्तान। ये बहरी खुफिया हुरूफ है। हम इनसे जहाजों को खतरे का कहकर रुक जाने का इशारा देंगे। थियोडोर हर्जल ने तमाम ताजिरों को जमा किया, उन्हें तिजारत के हवाले से डराया धमकाया। हमने वो गोली देखी है। कमालुद्दीन वो गोली खुद पर चला ही नहीं सकता, क्योंकि वो गोली उसकी पिस्तौल से चली ही नहीं। मुझे चुना गया है आलमी सरमायादाराना निजाम के लिए, बादशाहत के खात्मे के लिए। ये शहजादे को दे देना, कल उनका यही इंतजार करूंगी। बेफिक्र हो जाओ तुम।